नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर चर्चा काफी तेज है। यह कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत की कभी भी राजनीतिक एंट्री हो सकती है। लेकिन क्या यह राजनीतिक एंट्री सिर्फ जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर संजय झा कह देते हैं तो इसे मान लिया जाए कि अब राह आसान हो गया है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली आए नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से निशांत के मामले पर भी बातचीत हुई है। यह कहा जा रहा है कि जेडीयू चाहती है कि उनके सहयोगी भी निशांत की एंट्री पर बिल्कुल खुलकर अपनी बात रखें, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि निशांत की एंट्री बिहार में इस तरीके से हो कि यह एक बहुत बड़ा इवेंट बन सके। हालांकि ये भी राजनीतिक जानकार बिहार के कहते हैं कि नीतीश कुमार इसके पक्षधर नहीं रहे। नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है, ऐसे में निशांत की एंट्री इतनी आसान नहीं। लेकिन जब संजय झा ने यह बात कही, वो भी निशांत के सामने, तभी से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की हाँ तो मिल गई है, लेकिन क्या ये इस तरीके से होगी कि एक की एंट्री होगी और एक एग्जिट करेंगे, इसे लेकर भी बार बार सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिलहाल एग्जिट पर तो कोई सवाल ही नहीं बनता बिहार में, लेकिन हाँ एंट्री तय है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ हुई मुलाकात में निशांत के नाम पर भी चर्चा हुई है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी एक विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें ये भी एक सवाल है कि क्या निशांत बिहार में मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर विधान परिषद के रास्ते उनकी राजनीतिक एंट्री होगी। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू में उन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, जिसमें वो जेडीयू के संगठन की पूरी जवाबदेही लेंगे। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि निशांत की एंट्री को लेकर क्या नीतीश कुमार की तरफ से हामी भरी गई है नहीं। कुछ जानकार बताते हैं कि यह बात तभी सामने आई जब नीतीश कुमार ने हामी भरी, लेकिन वहीं कुछ जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास इतना वक्त तो है ही, और जिस तरीके से जेडीयू को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम मिले हैं, उसे देखते हुए अब निशांत की एंट्री को लेकर किसी और के भरोसे रहना पड़ेगा नहीं। तो ऐसे में यह तय है लगभग कि जेडीयू जब चाहेगी तभी निशांत की एंट्री हो जाएगी। लेकिन निशांत की एंट्री के लिए दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक तो अगर निशांत कह रहे हैं तो उसके बाद नीतीश कुमार की हामी। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का पूरा परिवार ये चाहता है कि निशांत राजनीति में जरूर आए, और राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद तभी रहता है जब विरासत उनके बच्चे संभाल रहे होते हैं। यानी कि राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत सामने आते हैं तो यह रास्ता आसान होगा और जेडीयू की पूरी राजनीति आगे बढ़ जाएगी। दिल्ली में हुई इस मुलाकात में यह भी कहा जा रहा है कि निशांत के राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई है कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री कैसे होगी। नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी भी थे, वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी साथ में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से हुई इस मुलाकात पर सबकी नज़र है। ये कहा जा रहा है कि बिहार में इस जो केंद्र सरकार की बजट आने वाली है उसे लेकर भी बातचीत हुई है, और ये मांग की गई है कि जिस तरीके से 2025 के बजट में बिहार पर खासा ध्यान दिया गया, उसी तरीके से 2026 में भी बिहार पर ध्यान दिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि निशांत की एंट्री, कैबिनेट एक्सपेंशन और फिर बजट में बिहार की सहभागिता किस कदर होती है, इस पर सबकी नज़र होगी। आपको क्या लगता है कि निशांत की बिहार की राजनीति में कैसे एंट्री होगी? क्या वो मंत्री बनाए जाएंगे या फिर जेडीयू में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।